तो इस कहानी की शुरुआत में हम योशिदा को देखते हैं, जो आज अपनी सीनियर आरी के साथ डेट पर आया हुआ था, जहां दोनों बातें करते हैं। फिर योशिदा डरते हुए आरी को प्रपोज करता है, लेकिन आरी कहती है, सॉरी, मैंने ये बात तुम्हें बताई नहीं कि मैं किसी और के साथ डेट कर रही हूँ। यह सुनकर योशिदा को 2.5 वोल्ट का झटका लग जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो बार में जाकर काफी ड्रिंक करता है। फिर आके वो अपने घर जा रहा था। रास्ते में लैंप लाइट के नीचे उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर उससे पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तो वो लड़की कहती है, आज रात की आखिरी ट्रेन भी चली गई, तो क्या मैं आपके साथ आपके घर में रह सकती हूँ और आप कुछ भी कर सकती हो? योशिदा मन में कहता है, ये लड़की कितनी अजीब है, क्या टीनेजर ऐसे होते हैं? लेकिन फिर वो उसकी नादानी को समझते हुए उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। फिर दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही योशिदा अपने मन में कहता है, सुबह होते ही मैं इस लड़की को अपने घर से निकाल दूंगा। इतना कह के योशिदा अपने रूम में जाकर सो जाता है। तो वो लड़की उसको सड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन योशिदा उसे साफ साफ मना कर देता है। और वही वो नींद में ये कह रहा था कि उसे बस एक ही लड़की के हाथ के बने हुए सूप को पीना है। फिर अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की सायू उस सूप को बना लेती है। वही योशिदा उठ जाता है। वो अपने घर में एक लड़की को देखकर काफी हैरान हो जाता है। तो सायू उसे एक्सप्लेन करती है कि कल रात तुमने मुझे लैंप लाइट के नीचे से अपने घर रहने की परमिशन दी थी, और हाँ, मैं तुम्हें बेटर फील कराने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन योशिदा उसे साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है, मुझसे दूर रहो। सायू ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो मन में सोचती है, ये पहला ऐसा लड़का है जिसने मुझसे बिना कुछ मांगे मुझे अपने घर में रहने की परमिशन दे दी। फिर आगे योशिदा उससे उसका आईडी मांगता है और वो उसके आईडी में उसका नाम देखता है, और वो दूर के शहर की रहने वाली है, जिसने अपनी मॉम और डैड को बिना बताए अपने घर से भाग चुकी है। उसको घर से भागे हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसकी मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसकी चिंता नहीं करती। सायू इन दिनों अलग अलग महीनों में अलग अलग लोगों के साथ रही है, और वो लोग जो भी उससे कहने के लिए करते हैं, सायू वो सब करती है, क्योंकि उसके पास बिल पे करने के घर का किराया कुछ भी नहीं होता। तो योशिदा उसे अपने घर में रहने दे देता है जब तक कि वो अपने घर जाने का फैसला ना कर ले, और इसके बदले में सायू को घर की साफ सफाई करनी होगी और उसे ये सीखना होगा कि पैसे कमाने की कोई और भी तरीके होते हैं। और साथ ही साथ योशिदा ये भी कहता है, अगर तुमने मुझे दोबारा सड्यूस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल कर फेंक दूंगा। जिसके बाद योशिदा अपने ऑफिस में जाता है, जहां वो अपने फ्रेंड को ये सारी बात बताता है। उसका फ्रेंड कहता है कि उसे सायू को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन योशिदा कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उससे उसकी काफी फिक्र हो रही थी। फिर आगे वो अपने घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके कपड़े प्रेस हो चुके हैं। उसके लिए उसका फेवरेट सूप बना है। ये सब देखकर योशिदा काफी खुश होता है। फिर वो सिगरेट पीने के लिए बाहर जाता है। सायू ये देखकर हैरान होती है कि वो अब तक जिनके साथ रही वो उसके सामने स्मोक किया करती थी। तो ये बात सुनकर योशिदा कहता है कि मैं उन सभी जैसा स्टूपिड बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर आगे वो सायू से कहता है, तुम्हें अपने लिए कुछ नए ड्रेस को ले लेना चाहिए, लेकिन सायू कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर आगे योशिदा उसे लेकर शॉपिंग मॉल आ जाता है, जहाँ सायू रास्ते में कह रही थी, इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है, आखिर वो इतने सारे एहसान को कैसे चुका पाएगी। तो योशिदा कहता है, तुम घर की साफ सफाई करती हो तो ये सब काफी हुआ, तुम्हें कोई भी एहसान चुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर एक बार सायू कहती है योशिदा से वो उसके साथ टाइम को स्पेंड करे। ये बात सुनकर योशिदा को काफी गुस्सा आता है। तो सायू कहती है, ये बस एक मजाक था, और वो काफी हंस रही थी। उसे ऐसे खुश देखकर योशिदा को काफी अच्छा लगता है। फिर आगे योशिदा ऑफिस में जाता है, जहाँ ये अफवाह फैल गई थी कि योशिदा के पास एक नई गर्लफ्रेंड आ गई है जो उसका ख्याल रखती है, और अब योशिदा टाइम होते ही अपने घर चला जाता है। फिर अगली रात योशिदा सोच रहा था सायू उसके टाइप की लड़की नहीं है, और वो ये भी सोच रहा था कि आखिर सायू क्यों उतने दूर से टोक्यो भाग कर आई है। अगली मॉर्निंग सायू योशिदा साथ में शॉपिंग करने चाहते, जहाँ योशिदा उससे पूछता है क्या उसके पास उसका मोबाइल फोन है। तो सायू कहती है, मेरे पास नहीं है और मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वही वो एक फेक स्माइल को बनाती है
योशिदा को पता चल जाता है वो बस एक फेक स्माइल को बना रही है। योशिदा उससे कहता है ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सायु कहती है ठीक है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। योशिदा कहता है तुम टाइम ले सकती हो, अपने आप को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। अब ऐसे ही एक दिन योशिदा घर काफी लेट आता है क्योंकि वो लेट नाइट तक वर्क कर रहा था अपनी फ्रेंड मिसाकी के साथ, क्योंकि उससे कुछ गलतियां हो गई थी। वो दोनों साथ मिलकर उनको ठीक करते हैं। अब योशिदा घर आता है, वो देखता है कि सायु उसकी फिक्र कर रही थी। तो अब ऐसे सिचुएशन को देखते हुए योशिदा कांटेक्ट बनाने के लिए सायु के लिए एक नया फोन लेने चाहता है अपने फ्रेंड के साथ, जहाँ उसका फ्रेंड उससे कह रहा था क्या तुम सायु को लाइक तो नहीं करने लगी ना। योशिदा उससे कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी टीनेजर को लाइक नहीं कर सकता, और हाँ, मैं अपनी एज वाली लड़कियों को ही पसंद करता हूँ। अब आगे दोनों ऑफिस में चले जाते, जहाँ योशिदा बार बार घड़ी को देख रहा था घर जाने के लिए। तभी वहाँ उनकी सीनियर आरी आ जाती है। आरी योशिदा के साथ डिनर पर जाती है। योशिदा बस यही सोच रहा था जब इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो ये मेरे साथ डिनर पर क्यों आई है और ये मुझसे क्या चाहती है। अब आयरी कहती है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे काफी अच्छा लगता है, मैं काफी अच्छे से खुलकर तुमसे बात कर लेती हूँ। फिर आयरी ट्रूथ डेयर के द्वारा उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड या तुम किसी को डेट कर रहे हो। तो योशिदा कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी के साथ डेट या कुछ नहीं कर रहा, और तुम मुझसे आकर ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो। तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब तुम मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। इतना कह के योशिदा चला जाता है। घर आता है तो सायु उसे हक करती है और उसे चीयर अप करती है, पर उसे नहाने के लिए बोलती है। योशिदा नहाते टाइम ये सोच रहा था कि आखिर कैसे टीनेजर गर्ल एक ऑफिस वर्कर को चीयर अप कर सकती है। फिर आगे योशिदा उसे जापानीज फोन दे देता है, जो वो देखकर सायु काफी खुश हो जाती है और उसमें बस वो योशिदा का ही नंबर ऐड करती है। तो अब आगे मिसाकी ऑफिस में अपना काम बहुत जल्दी खत्म कर लेती है। फिर वो योशिदा के साथ मूवी जाने के लिए कहती है। योशिदा भी हाँ करता है, दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं। इधर मन ही मन सायु सोच रही थी अगर योशिदा के पास एक नई गर्लफ्रेंड आ गई तो वो मुझे छोड़ देगा, अब मैं कहाँ जाऊंगी रहने के लिए। वो बस इन सारी अजीबोगरीब ख्यालों को सोच रही थी। तो तभी उसे योशिदा का मैसेज आता है कि वो आज देर रात को घर आएगा। ये देखकर सायु को मन ही मन और लग रहा था कि ये किसी लड़की के साथ ही होगा। तो इधर हमें योशिदा और मिसाकी को दिखाया जाता है, दोनों साथ में बातें करते हुए वापस आ रहे थे। मिसाकी योशिदा को काफी लाइक करती है, पर इसने ये बात अभी तक योशिदा से कहा नहीं। वही मिसाकी उसे हक करके वहाँ से जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सायु आ जाती है। सायु उन दोनों को बीच सड़क पर गले मिलते हुए देखकर वो समझ जाती है कि योशिदा के पास एक नई गर्लफ्रेंड आ गई है, तो वो उसके घर को छोड़कर भाग जाती है। तो इधर योशिदा जब अपने घर आता है वो सायु को हर जगह ढूंढता है, लेकिन सायु उसे कहीं नहीं मिलती। वो काफी ज्यादा बोरिड होकर आधी रात को सायु को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो इधर सायु के पास मिसाकी आ जाती है। मिसाकी उससे सेम क्वेश्चन पूछती है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तो सायु कहती है मुझे अभी कहीं नहीं जाना। फिर वो उसे अपना फ्रेंड समझकर उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है। वो ये भी कहती है कि उसके पास वो जिस घर में रहती है वहाँ एक बंदा वो उसके साथ काफी नाइसली बिहेव करता है और इसके बदले में उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस बात पर मिसाकी कहती है कि अरे यार, दुनिया में सभी सेम नहीं होते, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। तभी वहाँ पर योशिदा आ जाता है। वो सायु से पूछता है तुम घर छोड़कर आकर क्यों भाग गई थी। इधर मिसाकी को समझ आ जाता है कि ये सारी बातें सायु इसी बंदे यानी कि योशिदा के बारे में ही कह रही थी। तो मिसाकी योशिदा से कहती है अब हम कल बात करेंगे। इतना कह के मिसाकी चली जाती है। तो इधर से योशिदा सायु को लेकर घर आ जाता है। घर आते ही सायु योशिदा को सड्यूस करने की कोशिश करती है। तो योशिदा उससे कहता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो सायु गुस्सा में कहती है भला ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए और तुम मुझे अपने घर में रहने दे रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो योशिदा उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं बस तुम्हें अपना एक फ्रेंड समझता हूँ। तुम्हारे आने से मेरी लाइफ काफी अच्छी हो गई, तुम घर के सारे काम कर देती हो जो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहते और तुम मेरी काफी अच्छी फ्रेंड बन चुकी हो।
यह सुनकर सायु को काफी अच्छा लगता है और वो काफी ज्यादा रो रही थी। फिर अब सायु डिसाइड करती है वो जॉब करेगी। ये बात सुनकर योशिदा को समझ आ जाता है कि सायु घर में अकेले रह रह के बोर हो गई है, तो वो उसे लेकर कन्वीनियंस स्टोर आ जाते हैं जहाँ उसे जॉब दिला देता है। वही सायु के पास अब एक फ्रेंड भी बन चुकी थी जिसका नाम इशिमा था। दोनों काफी अच्छे से वर्क करते हैं। एक दिन इशिमा को पता चलता है कि सायु उसी के बगल वाले डिपार्टमेंट में रह रही है, तो वो उसके साथ घर जाने को कहती है। तो इस बात पर सायु कहती है कि मैं अपने एक भाई जैसे फ्रेंड के साथ रहती हूँ, तो मुझे पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इशिमा ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड थी कि आखिर ये भाई जैसा फ्रेंड आखिर सायु का कौन है, तो वो उसके साथ घर जाती है। इधर ऑफिस में योशिदा को मैसेज आता है। वही मिसाकी कहती है तुम किससे बात कर रहे हो? तभी उसका फ्रेंड कहता है वो सायु से बात कर रहा है। तो मिसाकी कहती है हाँ मुझे इसके बारे में पता है। उसका फ्रेंड कहता है आखिर योशिदा तुमने इसे ये बात कब बता दी? वही सीनियर आयरी ये सब देख रही थी। तो आगे योशिदा घर आता है जहाँ वो घर में इशिमा को देखता है। इशिमा को डाउट था कि आखिर ये बंदा है कौन। वहीं सायु एक्सप्लेन करती है कि ये बचपन से ही मेरा केयर टेकर है, ये मेरी काफी अच्छे से देखभाल करता है। वही उसे और भी ज्यादा डाउट हो रहा था। तभी सायु योशिदा को डिनर लाने के लिए बुलाती है। फिर सभी साथ में डिनर करते हैं। तो आगे इशिमा वहाँ से जा रही थी। रास्ते में योशिदा से वो बात करती है कि आखिर वो कौन है, लेकिन वो ये भी कहती है सायु काफी अच्छी लड़की है, उसका तो मैं ख्याल रखना चाहिए। दोनों सेम ही क्वेश्चन करते हैं एक दूसरे से। तो फिर अगले दिन सीनियर आयरी योशिदा के साथ फिर से डिनर करने चाहती है, जहाँ वो बातों में कहती है क्या वो मिसाकी को लाइक करने लगा है, क्या वो उसके साथ डेट पर जा रहा है। तो अब इन सब बातों को सुनकर योशिदा कहता है आखिर तुम क्यों मेरी इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, तुम्हें मुझसे आखिर क्या मतलब है। तो अब आयरी फाइनली अपने फीलिंग्स को शेयर करती है। वो उससे कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा इसलिए इतना ध्यान रखती हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैंने ये बात पहले नहीं कही। तो योशिदा कहना है तुमने पहले बोला था तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ तुम डेट कर रही हो। तो आयरी कहती है नहीं बस वो एक झूठ था, मैं पहले रिलेशनशिप में आने से काफी नर्वस फील कर रही थी। तो अब योशिदा कहना है अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो और ये अब मजाक नहीं है, तो अब तुम मुझसे प्रपोज करोगी, तभी ये बात क्लियर हो जाएगी। तो इधर सायु घर में अकेले काफी बुरा फील कर रही थी। उससे अपने पास्ट की चीजें याद आ रही थी। इवन तभी उसे योशिदा का मैसेज आता है जिसमें था कि वो आयरी के साथ घर आ रहा है। तो आयरी और योशिदा घर आ जाते हैं, जहाँ पर सायु कहती है वो उसकी बचपन की फ्रेंड है। तो आयरी को ये लग रहा था कि कहीं ये भी योशिदा को पसंद ना करने लगे। तो इस बात पर सायु क्लियर कर देती है कि वो उसके बड़े भाई जैसा है, वो उसे लाइक नहीं करती, वो उसकी काफी रिस्पेक्ट करती है। एंड अब बातों में वो अपनी सारी बातें उस आयरी को बता देती है। एंड आयरी उसे गले लगाते हुए कहती है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। तो अब अगले दिन मिसाकी योशिदा से कहती है आखिर सीनियर आयरी तुम्हारे साथ क्या कर रही थी, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हो। तो इस बात पर योशिदा कुछ कहता नहीं और मिसाकी को अंदर ही अंदर काफी डाउट फील हो रहा था कि आखिर ये क्या है, क्योंकि वो भी उसे काफी लाइक कर रही थी। एंड वो कुछ ज्यादा ना बोल दे, इसलिए अब वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगली मॉर्निंग में मिसीमा अपने नए फ्रेंड से कहती है वो सायु से दूर है, अगर वो सायु के पास आने की कोशिश करेगा तो वो उसे मार डालेगी। एंड सायु उसे देखती है, उसे याद आ जाता है ये तो वही बंदा था जिसके साथ वो पहले रहा करती थी। वो बंदा इस बात को किसी को बताता नहीं, लेकिन बाद में वो सायु को ब्लैकमेल करता है। वो उसके साथ रहने को बोलता है, अगर वो उसके साथ टाइम को स्पेंड नहीं करेगी तो ये बात वो सभी को बता देगी कि पहले सायु उसी के साथ रहा करती थी। सायु के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो उसे अपने घर यानी कि योशिदा के घर आने दे देती है, जहाँ वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तो सायु उसे एक जोरदार स्लैप मारती है और वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था ये सब करने में। वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो क्या करे, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसका राज सभी के सामने आ जाएगा। लेकिन तब तक वहाँ पर योशिदा आ जाता है और वो उस बंदे की जोरदार धुलाई करता है और वो कहता है कि दोबारा सायु के पास आने की कोशिश ना करे। अगर वो यहाँ पर आया एंड उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार डालेगा। तो अब वो बंदा सारा कुछ बताना है कि सायु पहले क्या थी और वो कैसे कैसे काम किया करती थी। ये बात सुनकर योशिदा उससे कुछ कहता नहीं
फिर आगे वो घर जाता है जहाँ वो देखता है कि सायु अकेले रो रही थी। तो वो उसे गले लगाते हुए कहता है कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन इसीमा देखती है सायु काफी सैड है, तो वो उस बंदी के पास आकर उसे एक जोरदार स्लैप करती है और वो कहती है कि तुमने उसके साथ कुछ किया है ना, वो इतनी सैड क्यों है। लेकिन वो बंदा कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड सायु भी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सभी अच्छे से बात करते हैं और अब देखते ही देखते इसीमा और सायु काफी क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। सायु अपने बारे में सारा कुछ इसीमा को बता देती है, तो इसीमा उसे चेयरअप करती है और वो कहती है उसे अब आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर अगले दिन उनकी कन्वीनियंस स्टोर पर एक गाड़ी आती है जो कि बस ऐसे ही देखकर चली जाती है। इसीमा उससे कहती है ये ऐसे ही रोज आकर देखकर चला जाता है। तो इधर हम योशिदा को देखते हैं जहाँ वो अपना वर्क कर रहा था। तभी सीनियर आयरी उसके पास आकर उससे कुछ बात करती है। ये देखकर मिसाकी को काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा था। फिर वो जाकर डायरेक्ट सीनियर आयरी से पूछती है अगर आप उसको लाइक करती हो तो आपने उसे अब तक प्रपोज क्यों नहीं किया। तो आयरी कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम अपना काम करो। तो आगे अब मिसाकी योशिदा के पास आती है, वो उससे उसका नंबर मांगती है। तो योशिदा कहता है मेरे पास फालतू टाइम नहीं रहता, मैं तुमसे क्या ही बात करूंगा। तो ये बात सुनकर मिसाकी को बुरा लगता है। फिर वो कहने की कोशिश करती है कि वो उसे काफी ज्यादा प्यार करती है, पर वो कह नहीं पाती और वो वहाँ से चली जाती है। तो अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कन्वीनियंस स्टोर पर वो बंदा फिर से आ जाता है और ये देखकर सायु काफी डर जाती है, वो छिप जाती है। तो केन उसकी हेल्प करता है और वो गाड़ी वाला बंदा अंदर आ जाता है। वो पूछता है कि क्या सायु यहाँ पर काम करती है, क्या वो यहाँ पर रहती है। तो केन कहता है नहीं, मुझे किसी सायु के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अब वो गाड़ी वाला बंदा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सायु उन्हें बताती है कि वो उसका भाई है, वो उसे लेने यहाँ पर आया है। तो दोनों सजेस्ट करते हैं उसे अब अपने घर चले जाना चाहिए एंड वो केन को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर अगले दिन सायु सुपरमार्केट जाती है कुछ वेजिटेबल्स को लेने के लिए, लेकिन तभी उसे अपना भाई दिख जाता है। वो काफी डर जाती है, लेकिन समय रहते हुए वहाँ पर इसीमा आ जाती है और उसे बचाते हुए अपने घर लेकर आ जाती है। इसीमा कहती है क्या जरूरत थी तुम्हें सुपरमार्केट जाने की, कहीं तुम पकड़े जाती तो, और क्या ही होता अगर योशिदा एक दिन खाना नहीं खाता तो। लेकिन वो कुछ कहती नहीं। तब तक वहाँ पर योशिदा आ जाता है और वो सायु को लेकर अपने साथ चला जाता है। उन दोनों को इतना अच्छे से देखकर इसीमा काफी जेलस फील कर रही थी, उसे काफी बुरा फील हो रहा था। फिर आगे वो लोग साथ में घर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पोस्टर दिखाई देता है जो कि एक फेस्टिवल का था, वो बगल में था। तो सायु कहती है कि हम साथ में चल सकते हैं, तो योशिदा उसे मना नहीं कर पाता। अब दोनों साथ में फेस्टिवल देखने जाते हैं जहाँ दोनों साथ में फाइट वर्क देख रहे थे और काफी एंजॉय कर रहे थे। योशिदा मन में कहता है ये मेरे घर के इतने पास था, लेकिन आज तक मैं इस फेस्टिवल में नहीं आ पाया और अब मैं सायु की वजह से आ पाया। तुम काफी अच्छी हो। लेकिन तभी सायु वहाँ से गायब हो जाती है। तो योशिदा डर जाता है, लेकिन फिर सायु आ जाती है। तो अब योशिदा सोचता है अगर ये चली जाएगी तो मुझे कितना अकेला फील होगा। जिसके बाद अगली मॉर्निंग में योशिदा अपना गेट खोलता है तो उसके गेट के बाहर उसका बड़ा भाई यानी कि सायु का भाई था। सायु का भाई अब सायु से कहता है तुम्हें अब मेरे साथ घर जाना चाहिए, लेकिन सायु कहती है मैं अभी घर जाने के लिए कैपेबल नहीं हूँ और मैं नहीं जाऊंगी। वही सायु का बड़ा भाई योशिदा को काफी डांट रहा था, वो उसे काफी कुछ सुना रहा था, लेकिन बाद में सायु उसे एक्सप्लेन करती है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे सेफली अपने घर में रहने दिया। तो वो उसकी काफी शुक्रिया करता है। तो आगे सभी बातें करती है जहाँ सायु का बड़ा भाई कहता है मैं तुम्हारी काफी परवाह करता हूँ और मॉम तुम्हें काफी याद कर रही है, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी तुम्हें नहीं पता। अब मॉम चाहती है तुम घर वापस आ जाओ, तो अब मेरे साथ घर चलो। लेकिन सायु घर जाने से डर रही थी, वो अभी भी घर जाना नहीं चाहती। तो इस बात पर योशिदा उसके बड़े भाई से कहना है उसे कुछ दिनों का टाइम देना चाहिए। तो सायु का भाई भी इस बात पर अग्री हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद सायु का बड़ा भाई सायु को गाड़ी में बुलाता है और उसे सारा कुछ बताता है कि वो उसके लिए कितना ज्यादा परेशान था और मॉम भी बहुत ज्यादा परेशान थी। तो अब सायु जाने का फैसला कर दिया, लेकिन जाने से पहले वो अपनी फ्रेंड को अपनी सच्चाई बता देती है कि वो कैसे यहाँ पर भाग कर आई थी। वो कहती है कि बहुत पहले मैं जब हाई स्कूल में थी तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी और हम लोग काफी क्लोज थे, लेकिन एक दिन एक बंदा आकर मुझे प्रपोज कर रहा था। वो मेरे साथ डेट पर जाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो उस ग्रुप के मेंबर मेरे फ्रेंड को परेशान करने लगे, वो उसे काफी बुली करने लगे। लेकिन जब मैं फाइट करने के लिए आगे बढ़ती तो मेरे फ्रेंड मुझे मना कर देती। फिर एक दिन वो टेरेस पर जाकर नीचे गिर गई, लेकिन ज्यादा टाइम वो कह रही थी तुम हमेशा अपना ख्याल रखना और हमेशा स्माइल करना।
फिर हर जगह मीडिया में सभी को लग रहा था कि मैंने उसे मार दिया। यहाँ तक कि मेरी मॉम को भी मेरी बात पर यकीन नहीं था। वो भी मुझे कह रही थी तुम्हारी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, कहे तुमने ही तो उसे धक्का नहीं दे दिया। ये सब सुनकर मैं काफी डिप्रेस हो गई थी, इसलिए मैंने घर छोड़कर भागने का डिसाइड किया। तो मेरे भाई ने भी कहा अपना ख्याल रखना, और उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, लेकिन वो पैसे भी समय रहते ही खत्म हो गए, इसलिए मैं दूसरे बंदों के साथ रहती थी। फिर अगली मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है कि सायू एक रेसिपी बुक योशिदा को दे देती है और वो कहती है कि इस बुक के द्वारा तुम खाना बना लेना और अपना ख्याल रखना। फिर आगे शाम के समय दोनों बातें करती हैं और काफी अच्छी बातें करते हैं कि हम कैसे मिले और तुम कैसे यहाँ पर आ गई और अब तुम जा रही हो, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। तुम्हें अपनी लाइफ काफी अच्छे से स्पेंड करनी चाहिए और तुम्हें अपना फ्यूचर बेस्ट बनाना होगा। फिर दोनों साथ में एक क्यूट सा टाइम को स्पेंड करते हैं ऐसा लाइक अ फ्रेंड। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि योशिदा उसी के साथ जाता है उसे उसके घर छोड़ने के लिए। दोनों साथ में आखिरी मोमेंट्स को एंजॉय करते। सायू उसे लेकर अपने स्कूल आती है। योशिदा काफी डर रहा था क्योंकि रात के समय स्कूल आना अलाउ नहीं है, तो सायू कहती है कोई बात नहीं और ये डरने वाली कोई बात नहीं है। तुमने मुझे अपने घर में रखा, ये तो और भी ज्यादा डेंजरस था। तुमने ये किया तो ये तो कर ही सकती हो। दोनों साथ में टेरेस पर आ जाते जहाँ पर उसके फ्रेंड की डेथ हुई थी। वो कहती है उसे पकड़कर और वो काफी रो रही थी, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी और मुझे उस बंदे के साथ डेट पर चले जाना चाहिए था। तभी योशिदा उसे गले लगाते हुए कह रहा है कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसके बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करो और फ्यूचर के बारे में सोचो और इन सब को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। फिर दोनों साथ में घर जाते जहाँ पर सायू को देखकर उसकी मम उसे एक जोरदार स्लैप करती है और वो कह रही थी स्टूपिड, तुम इतने टाइम से क्या कर रही थी? हमारी इतने सारी बदनामी करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा, अब तुम ये क्या कर रही हो? तभी सायू का भाई कहता है यहाँ पर कोई और आया है जो कि इसका पहले ख्याल रखता था, लेकिन उसकी मदर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ से चली जाती है। फिर आगे सभी साथ में बातें करते हैं। सायू की मॉम कह रही थी तो तुम इसका ख्याल रख रहे थे। सायू की मॉम सायू से कहती है तुम कैसे किसी स्ट्रेंजर के साथ रह सकती हो? तुम्हें अपने घर की, क्या तुम्हें कोई भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल नहीं आया? सायू कहती है मैं बस आपसे भाग रही थी क्योंकि उस टाइम मैं इतनी ज्यादा डिप्रेस थी और आपने कह दिया कि क्या मैं अपने फ्रेंड को ही मार सकती हूँ, इसे सब कारण मैं वहाँ से भाग गई थी। तो सायू की मॉम कहती है आखिर तुम कैसे एक स्ट्रेंज लड़के के साथ रही और तुम इसे यहाँ पर लाई हो, इससे हमारी कितने ज्यादा बदनामी होगी। वो काफी चिल्ला रही थी। तभी योशिदा कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस उसका ख्याल रख रहा था। तो सायू की मॉम कहती है तुम्हें हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में बोलना नहीं चाहिए और तुम अपना काम करो, यहाँ पर क्या करे, यहाँ से जाओ। तो इस बात पर योशिदा कहता है अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रख सकती तो रहने दीजिए, मैं इसकी जिम्मेदारी को रख सकता हूँ और आपको अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए। आप कैसे उसे ऐसा छोड़ सकती है, वो आपकी बेटी है। इतना कह के योशिदा अपने घुटनों पर आ जाता है और वो गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट करता है आपको अपनी बेटी की जिम्मेदारी को समझना होगा, आपको उसका ख्याल रखना होगा। तभी सायू का भाई भी अपने पैरों के नीचे आ जाता है। वो भी सेम यही लाइन कह रहा था, लेकिन उसकी मदर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो चिल्लाते हुए कहती है तुम दोनों यहाँ से बाहर चले जाओ। योशिदा बाहर जाता है, सायू भी उसके पास आती है। योशिदा रो रहा था, वो कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हारी कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तभी सायू का भाई आ जाता है। सायू का भाई योशिदा से कहता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ सकी कि मैंने अपने मॉम से अपनी बहन के बारे में इतना सारा कुछ कह दिया, तुम्हारा शुक्रिया। अब उसके बाद योशिदा उसकी मॉम से बात करता है जहाँ उसकी मॉम कहती है अब मैं उसका ख्याल रखूंगी और तुम्हें वापस टोक्यो चले जाना चाहिए। फिर वहाँ पर उसकी मॉम के पास सायू आती है। सायू अपने पैरों पर आकर अपनी मॉम से माफी मांगती है जो कि उसने अब तक किया। तो सायू की मॉम कहती है कोई बात नहीं और मेरी बस एक ही बेटी है और एक ही तो बेटा है, अब मैं उनकी पेरेंट्स हूँ तो उनका ख्याल तो मुझे ही रखना होगा ना। तो तुम अब ठीक हो और अपने अच्छे से ग्रेजुएट को पास करो, उसके बाद तुम जो करना चाहती हो मैं तुम्हें वो करने के लिए अलाउ करती हूँ। जिसके बाद योशिदा जाने वाला था, लेकिन ज्यादा टाइम उसके पास सायू आ जाती है। सायू कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और हाँ ग्रेजुएट पास होने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगी, तुम मेरा वेट करो या ना करो मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती और मैं तुमसे मिलने तो जरूर आऊंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि योशिदा वहाँ से चला जाता है और अब 2 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस में सभी वर्क कर रहे थे, सभी पार्टी के बारे में बातें करते हैं। तो योशिदा कहता है नहीं आज मैं पार्टी में नहीं आने वाला। वहीं आयरी कहती है कोई बात नहीं, हम साथ में बाद में पार्टी करने जाएंगे। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि अभी तक
सीनियर आईडी ने योशिदा को प्रपोज नहीं किया था, वही मिसाकी उसके प्यार में अभी तक पड़ी थी, पर उसने भी अभी तक योशिदा को प्रपोज नहीं किया था। फिर आगे योशिदा ड्रिंक करते हुए घर आ रहा था। रास्ते में लैंप लाइट के नीचे उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि साई होती। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे के रीकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।